Hello friends, welcome to this video. In this video, we will see logical operators. ओके इसके पिछले वाले वीडियो में हमने देखा था असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है. अभी हम जानेंगे लॉजिकल ऑपरेटर्स. सो लॉजिकल ऑपरेटर्स हम कब यूज़ करते हैं? जब एक से ज़्यादा कंडीशंस है और उन दोनों को भी चेक करना है तो हम क्या करते हैं? लॉजिकल ऑपरेटर्स का यूज़ करते हैं. अगर एक ही कंडीशन है तो हम रिलेशनल ऑपरेटर से काम चला लेते हैं, लेकिन एक से ज़्यादा कंडीशंस हो गई तो हम क्या यूज़ करना पड़ेगा? लॉजिकल ऑपरेटर्स यूज़ करना पड़ेगा. तो यहाँ पर लिखा है देखो, लॉजिकल ऑपरेटर्स इन सी आर यूज टू कंबाइन मल्टीपल कंडीशन. कंबाइन मतलब इट इज़ यूज टू चेक. ओके सी इट रिटर्न्स इधर 0 और 1. लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या रिटर्न करते हैं? 0 नहीं तो 1. 0 मतलब फॉल्स एंड 1 मतलब ट्रू. समझ में आया? अगर लॉजिकल ऑपरेटर ने 0 रिटर्न किया है तो क्या होता है? वो फॉल्स. अगर 1 रिटर्न किया है तो क्या होता है? वो ट्रू. समझ में आया? देर आर 3 लॉजिकल ऑपरेटर्स. पहला है लॉजिकल एंड, दूसरा है लॉजिकल और तीसरा है लॉजिकल नॉट. इसके सिंबल्स याद रखो, वही हमें यूज करना पड़ता है. ओके नाउ लेट्स सी लॉजिकल एंड. लॉजिकल एंड क्या है देखते हैं. So see, logical and it returns true when both conditions are true. ये कब ट्रू रिटर्न करता है? जब दोनों भी गिवन कंडीशन ट्रू है. ये देखो ऑपरेंड 1 एंड ऑपरेंड 2, ये दोनों भी कंडीशन अगर ट्रू है तो वो क्या रिटर्न करता है? ट्रू. ओके मैं आपको इसका फ्लो चार्ट दिखाता हूँ. फ्लो चार्ट नहीं, ट्रूथ टेबल दिखाता हूँ. देखो लॉजिकल एंड का. अभी देखो ये एक्स है और ये बाय है. ओके चेक नाउ. अगर ये कंडीशन एक्स कंडीशन ट्रू है और वाई कंडीशन ट्रू है तो ये क्या रिटर्न करेगा? ट्रू रिटर्न करेगा. ओके अगर एक्स है ट्रू, वाई है फॉल्स तो वो क्या रिटर्न करेगा? 0. अगर ये एक्स कंडीशन फॉल्स, वाई कंडीशन ट्रू है तो वो क्या रिटर्न करेगा? 0. अगर दोनों भी कंडीशन फॉल्स है तो वो क्या रिटर्न करेगा? 0. यानी लॉजिकल ऑपरेटर लॉजिकल एंड कब ट्रू रिटर्न करता है? दोनों भी कंडीशंस ट्रू है तभी वो ट्रू रिटर्न करता है. नहीं तो अगर एक भी कंडीशन ट्रू है और दूसरी फॉल्स है तो वो क्या रिटर्न करता है? फॉल्स रिटर्न करता है. ये ट्रूथ टेबल को समझो, बाकी आप सब समझ जाओगे. यही इंपॉर्टेंट है बस. Okay now let's see example. So you can see the syntax. There are 2 operand 1 and operand 2 और ये लॉजिकल एंड है. या कोडिंग में समझता है देखो सब. Okay now see, this is a library. Inside main function I had written the whole code. यहाँ मैंने 2 वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हैं a and b. यहाँ मैंने if कंडीशन में चेक किया है. इफ a इज ग्रेटर देन 0 एंड b इज ग्रेटर देन 0. ये क्या चेक करेगा? a ग्रेटर देन 0 है क्या? तो इसका आंसर क्या आएगा? ट्रू. एंड क्या b इज ग्रेटर देन 0 है क्या? ट्रू. तो ये क्या रिटर्न करेगा? बोथ वैल्यूज आर ग्रेटर देन 0. ओके इसका आउटपुट क्या आएगा? बोथ वैल्यूज आर ग्रेटर देन 0. अगर ये 1a है 0 है, a क्या है? 0 है, तो a इज ग्रेटर देन 0 है क्या है? फॉल्स है. और b क्या हो गई? ट्रू हो गई. तो ये क्या डिस्प्ले करेगा? बोथ वैल्यूज आर लेस देन 0. बोथ ही डिस्प्ले करेगा क्योंकि मैंने यहाँ एल्सिफ यूज नहीं किया है. ओके डायरेक्टली एल्स वाला ही डिस्प्ले हो जाएगा. समझ में आया? क्या करते हैं? अगर ये दोनों भी कंडीशन ट्रू है तो इसका इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा. अगर एक भी कंडीशन इसमें से फॉल्स होगी तो एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा. अगर दोनों भी फॉल्स है ऑब्वियसली एल्स से एग्जीक्यूट होगा. समझ में आया? ओके तो यहां पर देखो लॉजिकल और. तो लॉजिकल और कब ट्रू रिटर्न करता है? अगर दोनों में से कोई भी एक कंडीशन ट्रू है. अगर ये ट्रू है ये फॉल्स है तभी भी ये ट्रू रिटर्न करेगा. अगर ये फॉल्स है ये ट्रू है तभी भी वो ट्रू ही रिटर्न करेगा. देखिए इसको चार्ट से समझते हैं. अगर ये x ऑपरेंड है, ये y ऑपरेंड है. ओके अगर ये कंडीशन ट्रू है ये फॉल्स है तो ये क्या रिटर्न करेगा? ट्रू रिटर्न करेगा. अगर ये कंडीशन फॉल्स है ये कंडीशन ट्रू है तो ये रिटर्न करेगा ट्रू ही. अगर दोनों भी कंडीशन ट्रू है तो वो रिटर्न करेगा ट्रू ही.
अगर दोनों भी कंडीशन फॉल्स है तो वो रिटर्न करेगा फॉल्स। समझ में आया? मतलब अगर एक भी कंडीशन इन दोनों में से कोई तो ट्रू होगी तो उसका आंसर क्या आ जाएगा? ट्रू आ जाएगा। वो क्या रिटर्न करेगा? ट्रू रिटर्न करेगा। अभी ये लॉजिकल और का सिंटैक्स देखो, बस यहाँ पर चेंज किया है ऑपरेटर, बाकी सेम ही है। अब इसका कोडिंग देखो क्या है। सो सेम है, लेकिन बस यहाँ पर एंड किया है। अगर इन दोनों में से कोई तो एक कंडीशन ट्रू होनी चाहिए ये इफ को एग्जीक्यूट होने के लिए। अगर एक भी ट्रू नहीं है तो एल्स वाला होगा। दोनों भी ट्रू है तो ये इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। ये ट्रू है, ये फॉल्स है, ये एग्जीक्यूट होगा। ये फॉल्स है, ये ट्रू है, ये एग्जीक्यूट होगा। अगर दोनों भी फॉल्स है तो ये एग्जीक्यूट होगा। समझ में आया लॉजिकल और? ओके, नाउ लेट्स सी लॉजिकल नॉट ऑपरेटर। So see logical not, it if given operand is true then logical not will make it false। मतलब क्या? see now logical not अगर okay see if given operand is false then it will make true। if you give operand is true then it will returns false। ओके, मतलब रिवर्स करता है, जो हमें आउटपुट मिलता है उसको रिवर्स करके हमें दिखाता है। कौन? लॉजिकल नॉट। ओके, इसका सिंटैक्स देखो, यहाँ पर एंड यूज। अगर ये दोनों भी कंडीशन ट्रू है तो इसका लॉजिकल एंड क्या डिस्प्ले करेगा? ट्रू। लेकिन हमने यहाँ पर क्या यूज किया है? नॉट। तो इस ट्रू का कन्वर्ट हो जाएगा फॉल्स में। किसकी वजह से? हमने लॉजिकल नॉट यूज किया है, इसीलिए। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो ये ट्रू, ये लॉजिकल नॉट क्या करेगा? उसको ट्रू में कन्वर्ट करेगा, क्योंकि क्या करता है? वो रिवर्स करता है। इसका आउटपुट अगर क्या हो गया? फॉल्स हो गया। फॉल्स कब होगा? अगर इसमें से कोई भी एक कंडीशन फॉल्स है तो इसका आउटपुट क्या आएगा? फॉल्स। लेकिन हमने क्या यूज किया है? नॉट। तो नॉट क्या करेगा? इस फॉल्स को कन्वर्ट कर लेगा ट्रू में और हमें आउटपुट क्या दिखाएगा? ट्रू। समझ में आया? अभी इसका कोडिंग देखते हैं। देखो यहाँ पर कोड है, मेन फंक्शन सेम कोड है, एंड यहाँ पर बस नॉट किया है। अब देखो, ये नॉट को छोड़ दो, नॉट यही नहीं कंसीडर करो इस प्रोग्राम में। अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू है तो क्या एग्जीक्यूट होगा? इफ वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। ओके, इसमें से अगर एक भी कंडीशन फॉल्स है तो ये एग्जीक्यूट होगा। अभी नॉट लगाया है, समझ जाओ। अब ये दोनों भी कंडीशन क्या है? ट्रू है। तो ये नॉट ऑपरेटर क्या करता है? ट्रू का फॉल्स में कन्वर्ट हो जाएगा, और फॉल्स है तो कौन सी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी? एल्स स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी। अगर ये क्या करता है? हमें फॉल्स दिखाता है। ओके, अगर इसका आउटपुट फॉल्स है तो ये नॉट ऑपरेटर क्या करेगा? ट्रू को ट्रू में कन्वर्ट करेगा, और कौन सा ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा? ये ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा। समझ में आया? ओके, डू यू गेट दिस लॉजिकल ऑपरेटर्स? Okay, in next video we will see the bitwise operators. Till then, thank you.